चंद्रकला चंद्रकला। उसे देखे बिना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा? जो तुमने कहा वो सत्य है तो आज ही मेरी उससे भेंट करवाओ। इतना सरल नहीं है। धन चाहिए होता है उसके लिए। एक पोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करूंगा, पर आज रात्रि मुझे उसके दर्शन चाहिए। आइए, चलिए मेरे साथ। आइए आइए। बस बहुत हुआ। अब भ्राता जानुदेव को यह बताना ही होगा कि भक्ति की आड़ में चल क्या रहा है। अब ज्ञान सभा का आरंभ करते हैं। जिसके मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछे। जानुदेव जी, आज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने जो ज्ञान हमको दिया है, चरित्र का, धर्म का, आचार का, क्या वो ज्ञान सिर्फ हमारे लिए है, आपके परिवार के लिए नहीं है? अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए। बस इतना बता दीजिए, बगुला भगत किसे कहते हैं? आप चिंता न कीजिए भ्राता, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे ही देने दीजिए। बगुला वृद्ध हो जाता है तो मछली नहीं पकड़ पाता, तब वो साधु बनने का ढोंग करता है और प्रवचन करता है। जिससे सभी मछलियां उसे पवित्र पुरुष मानकर उसका प्रवचन सुनने आए और वो उन पर झपट्टा मारकर उन्हें चट कर जाए। क्या यही सिखाया है आपने अपने पुत्र पुंडलिक को? आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वो आप भली भांति समझ रहे हैं, बस ना समझने का ढुक कर रहे हैं। योजना तो आपने बहुत अच्छी बनाई। पहले तो आपका पुत्र सज्जन बनने का ढोंग करता रहा। जब लोग उससे प्रभावित हो गए, उसके बाद गांव की भोली भाली कन्याओं को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। वो कुछ अनुचित कर रहे हैं तो क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई कि मैंने नहीं भ्राता, भूल आपसे कहाँ हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपको महान समझकर, आपके संस्कारों को अच्छा मानकर।
मैंने अपने पुत्र को यहाँ आपकी छत्र छाया में छोड़ दिया। मति मारी गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो इस ढोंग को सत्य समझकर अपने पुत्र को आपको सौंप दिया। किंतु अब और नहीं, मैं अभी इसी क्षण अपने पुत्र को यहां से ले जा रहा हूं। ऐसा ना करो अनुज, रुको। रोकना है तो पहले अपने पुत्र को रोकिए। मैंने पहले ही कहा था, देर हो जाए उससे पहले थाम लीजिए उसे। वो कहते हैं ना, तब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग जाए खेत। आज मैंने उसे दयाकर पुष्पवाले के साथ जाते हुए देखा था। और कहाँ जा रहा होगा वो, रंगालय के सिवाय? रुकिए रुकिए श्रीमान। स्वामी, स्वामी क्या हो रहा है? स्वामी संभालिए, स्वामी संभालिए। ताऊ जी क्या हो गया आपको? ताऊ जी संभालिए अपने आप को। स्वामी, ताऊ जी धीरज रखिए। ताऊ जी, भाई जी क्या हो गया ताऊ जी को? कुछ नहीं होगा। पुंडलिक हैं, इस नगर के सबसे धनी व्यक्ति के पुत्र हैं। चंद्रकला से मिलना चाहते हैं। धनी है तो हाथ क्यों खाली हैं? इन्हें बताया नहीं कि चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते। उसके दर्शन के लिए धन के दर्शन करवाने पड़ेंगे। पवित्र नदी की जलधारा उल्टी बहने लगे। पावन हृदय पवित्रता का आकर्षण त्याग कर अंधकारी आचरण की ओर उन्मुख हो। वो पांव जो सदा पावन स्थलों की ओर बढ़ते थे, वो ऐसे अपवित्र स्थानों की ओर बढ़ने को तत्पर होने लगे। विश्वास नहीं होता गणेश जी। जैसे वायु बिना अग्नि नहीं, वैसे ही भक्ति बिना सुमति नहीं। और जिसकी मति मारी जाती है, वो सुमार्ग पर नहीं कुमार्ग पर चलने लगता है। और जो अब पुंडलिक करने वाला था, वो तो और भी घृणित और विभत्स कृत्य था। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, जैसे चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो, जैसे कोई अनछुआ मोती हो। चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। श्रीमान, रुक जाओ, तुम्हें ऐसे जाने की अनुमति नहीं है।
ये क्या किया केतकी बाई? किसी को भी ऐसे ही चंद्रकला के दर्शन की अनुमति नहीं देती तुम, फिर इसे क्यों जाने दिया? दया कर, चांदनी की शीतलता तो इसे नहीं मिल पाएगी, पर उस शीतलता में कितनी अग्नि है वो तो इसे समझ लेने दीजिए। चंद्रकला की कला अतुलनीय है, उसका परिचय पाएगा तभी तो लौट के आएगा। रुक जाइए श्रीमान, कहाँ चल दिए आगे? मुख से तो बुद्धिमान लगते हैं और वस्त्र से धनवान, और हम धनवान का स्वागत हृदय से करते हैं। किंतु आप चंद्र के दर्शन के प्यासे हैं और हम धन के दर्शन के। प्रमाणित करनी होगी अपनी आतुरता। जिसका सौंदर्य अमूल्य है उसको बहुमूल्य उपहारों और आभूषणों से रिझाना होगा आपको। तो कहिए श्रीमान जी, कैसे रिझाएंगे? क्या है आपके पास? बहुत कुछ रिझाऊंगा, जो बाहर कहेगी दूंगा। उचित है, तो फिर इसके योग्य जो भी हो लेकर आए। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुकाकर हृदय में देखो, वही बसी है चंद्रकला। वो चली क्यों गई? आपने सुना नहीं? वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आए जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो, नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। मान गए केतकी बाई, आपकी बुद्धि है या मकड़ी का जाल, जो भी उलझेगा निकल नहीं पाएगा। अपना सब कुछ खोकर उलझता ही चला जाएगा। खोना तो होगा उसे। यदि धनवान है तो अपना धन लाएगा, भरे हाथों आएगा और खाली हाथ जाएगा। स्वामी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। कदाचित मुझे इतने कठोर वचन नहीं कहने चाहिए थे भ्राता से। आप चिंता मत कीजिए, प्रभु गोपाला की दया दृष्टि है हम पर। अब सब वही ठीक करेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, भूल हुई है मुझसे। सभी के सामने आपका अपमान कर दिया मैंने।
किंतु क्या करता, मैं भी अपने पुत्र की चिंता में उत्तेजित हो गया था। कहीं दिवाकर भी पुंडलिक के समान इसी कारण आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे ना पिताजी? मैं जानता हूँ, किंतु विश्वास रखिए, मैं यहाँ पुंडलिक भाऊ की नहीं अपितु ताऊ जी की छत्र छाया में हूँ। और ताऊ जी ने मुझे ना भटकने दिया और ना ही कुछ बुरा सीखने दिया। ताऊ जी ने तो मुझे श्री कृष्ण की महिमा और उनकी भक्ति से परिचय कराया। ताऊ जी ने तो सदा मुझे उचित पथ पर चलने की ही प्रेरणा दी है। और आज जब ताऊ जी इस अवस्था में है तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अन्यथा जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता हूं कि अपने गुरु की सेवा त्याग कर यहां से चला जाऊं, किंतु मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अनुमति दीजिए पिताजी कि मैं ताऊ जी के साथ ही रह सकूं। पुत्र, तुम्हारे सद्गुण ही तुम्हारे शब्द बने और ये सब तुम्हें यही भैया से प्राप्त हुए हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं अब ना समझे नहीं करूँगा, तुम्हें भ्राता से दूर नहीं करूँगा। धन्यवाद पिताजी। किंतु इस बात का आश्चर्य अवश्य है, इतने दिनों के साथ में ही तुम्हारे मन में सुविचार और जीवन में सदाचार आ गए हैं, तो वो इनसे वंचित कैसे रहा जिसका पालन पोषण उसके जन्म के साथ ही भ्राता ने किया है? पुंडलिक अपना धर्म करते हुए कैसे भूल गया? आज आपके जीवन पर ही संकट आ गया है, आपको श्वास लेने में कठिनाई हो रही, तो दिवाकर को ही नहीं पुंडलिक को भी आपका ध्यान रखना चाहिए था। इसमें पुंडलिक का कोई दोष नहीं, भीतर से अभी भी वो सदाचारी है, भक्ति से परिपूर्ण, आज्ञाकारी और संस्कारी बालक है। पिताजी अभी भी मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं। उसके शत्रु तो उसके कुविचार बन गए हैं, जो एक बार जकड़ ले तो उससे मुक्ति पाना कठिन हो जाता है। फिर सुविचारों को शस्त्र बनाकर उनसे लड़ा जाता है और यह उनसे जकड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। जब पुंडलिक के सुविचार कुविचारों पर हावी हो जाएंगे तो अपने विकारों से भी मुक्त हो जाएगा और स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। पुत्री, माँ आपने उसे लौटा क्यों दिया? मुझे उससे एक बार मिलने तो देती, मैं उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देती, मैं उसे विवश कर देती। बार बार लौट के आने पर तो क्या करती? नियम भंग कर देती। वैसे भी खाली हाथ लौटा था। धन तो धन 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 धन, माँ धन के अलावा भी कुछ सोचता है क्या आपको? मेरी भी हृदय की इच्छा थी उसे अपने मोह पाश में बांध के रखने की। यदि वो बंध जाता तो न जाने कितना धन लेकर आता। अब वो लौटकर ना आया तो कैसे नहीं लौटेगा? केत की बाई के केस ऐसे ही धूप में नहीं पके। अनुभव है हमें, सौंदर्य के पुजारियों की रग रग को पहचानती हूं मैं। आप महान हैं अग्रज, जिसने आपका हृदय दुखाया, आपको इस अवस्था में पहुंचाया, आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं भ्राता। स्वामी, लेटे रहिए। अब मैं कुशल हूं। मेरे हृदय पे तब एक आघात अवश्य लगा था जब मैंने सुना था कि मेरा पुत्र वहां गया है जहां उसे कदापि नहीं जाना चाहिए, किंतु अब मेरी श्वास नियमित हो गई है। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा।
मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। आपने सुना नहीं? वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आए जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो। नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। चंद्रकला, आप उचित कह रहे हैं, कभी ना कभी वो अवश्य लौट आएगा। किंतु अब आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। काका आ रहे, मुझे भीतर जाना चाहिए। स्वामी, आपके वचन सत्य हो जाए, हमारा पुत्र शीघ्र लौट आए। सत्य असत्य, अच्छा बुरा सब गोपाला पर निर्भर है देवी। उनकी जो भी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है, क्योंकि प्रभु अवश्य पुंडलिक को सुपथ पर लौटा लाएंगे। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो, कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुकाकर हृदय में देखो, वही बसी है चंद्रकला। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा। मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। नहीं नहीं, पिताजी को कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। मैं व्यर्थ ही संकोच कर रहा हूं। जीवन का अनुभव लेना है मुझे। सौंदर्य के निकट रहने का ये स्वर्णिम अवसर मुझे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभु, भक्त यदि मार्ग से भटक जाए तो क्या भगवान भी उसे मार्ग से भटकने के स्थान पर मार्गदर्शन नहीं करा सकते? आप अपने भक्त को सुमार्ग पर क्यों नहीं लौटा लाते प्रभु? राधे, भगवान का आनंद तो भक्त के साथ ही जुड़ा होता है और हम अपने भक्त का मार्गदर्शन सदा करना चाहते हैं, किंतु भक्त की इच्छा सर्वोपरि है। वो एक बार अपने भगवान की ओर देखकर कोई संकेत तो दे। अब भक्त की दृष्टि पड़ेगी अपने भगवान पर। दृष्टि बिछाई होगी उसने मेरी प्रतीक्षा में, तो मुझे भी जाना चाहिए बहुमूल्य उपहार लेकर। बस यही मेरा लक्ष्य है, और कोई शंका, कोई विचार, कोई संदेह मेरे मन में आने भी नहीं चाहिए। उसने तो आपको देखा भी नहीं प्रभु। मैं जल लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठी ताई जी, मैं जल लेकर आता हूँ। ये पर्याप्त होंगे।
ये मोतियों का हार। पिताजी, मैं भजन गान में इतना निपुण नहीं हूं, फिर भी इतना बड़ा उपहार। ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे मैं कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं। चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते, उसको बहुमूल्य उपहारों और आभूषणों से रिझाना होगा। वो इसे धारण करेगी तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। भाऊ, भाऊ बाहर आपके पिताजी। कैसे है वो? क्या हुआ था उन्हें? आपको लेकर व्यतीत हुए थे वो। उनके हृदय को धक्का लगा था, किंतु आप प्रभु गोपाला की कृपा से वो कुशल है। अच्छी बात है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। किंतु आप कहाँ जा रहे हैं? उनसे भेंट किए बिना? क्या ये गलत नहीं है? उपदेश मत दो, तुम हो ना उनकी सेवा के लिए, उनका ध्यान रखो, मेरा नहीं। और सावधान, उन्हें मेरे आने और जाने के लिए कुछ भी कहा दो। किंतु परंतु कुछ नहीं। मैं पढ़ा हूं, मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म पे। ये हुआ क्या है इन्हें? मैं अपने पुत्र को जानती हूँ स्वामी, वो घर आएगा, आपको इस अवस्था में देखेगा तो सब कुछ भूलकर आपकी सेवा में लग जाएगा। फिर आपको कोई कष्ट होने नहीं देगा वो। स्वामी, आपके प्रति उसका कर्तव्य, उसका प्रेम, उसके सभी कुविचारों पर भारी पड़ेगा और सभी बुराइयों को भूलकर वो पहले की समान आज्ञाकारी और सुविचारी बन जाएगा। आई पिताजी, चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आए। चंद्रकला, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस आ रहा हूं। यदि इन्हें कोई और नहीं रोक सकता तो प्रभु गोपाला क्यों नहीं रोक रहे हैं? उसे कैसे रोकूं भला? उसने तो अपने परिवार को ही नहीं, मुझे भी भुला दिया। पुंडलिक, कूप कभी प्यासे के पास नहीं जाता। भगवान भी उसी की सहायता कर सकते हैं जो ये समझे कि उसे सहायता की आवश्यकता है और वो उस सहायता को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे। मुझे लगा जैसे पुंडलिक था वहां,
मैं उसकी माँ हूँ। यदि वो यहाँ होता तो मुझे उसका आभास अवश्य होता। आप विश्राम कीजिए स्वामी। उचित कहा ताई जी ने। पुंडलिक भाऊ का आभास उन्हें होता, किंतु जो यहाँ थे वो भाऊ नहीं कोई और ही थे। पिता के लिए उसका आदर भी मिट गया। जिनकी प्रत्येक आज्ञा मानता था वो उन्हें देखने पर रोका तक नहीं। पर उसका हृदय इतना कलुषित कैसे हो सकता था? उसका स्वभाव जो था, वो जो करता था उसमें जैसे डूब ही जाता था, और दुर्भाग्यवश इस बार वो काम और मोह जैसे विकारों में लीन हुआ था। उनसे पूर्ण रूप से पथ भ्रष्ट होकर वो अंधकार के दलदल में धंसा जा रहा था। रुको। देखा, वो आ गया। लो प्रहरियों, आनंद लो। धन लाया हूं। देखती हूँ क्या लाया है। आइए आइए श्रीमान, स्वागत है आपका। पान लीजिए। अब मिलेंगे चंद्र के दर्शन। ये तो आप चंद्रकला के लिए लेके आए होंगे। ये लीजिए, अपने हाथों से चंद्रकला को पहना दीजिए। श्रीमान, खड़े मत रहिए। आपकी चंद्रकला आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जाइए। अद्भुत। इतना आकर्षक, इतना मनमोहक व्यक्तित्व। ये आपने क्या कर लिया? तुम्हारी
तुम्हारे पुष्प जैसे पांव आहत हो जाए और पुंडलिक देखता रहे, ये कैसे संभव है? किंतु आप भी तो आहत हो गए ना। दिखाइए, दिखाइए ना। पहली बार यहाँ आए और आते ही स्वयं को आहत कर लिया। लाइए। तुम्हारे सौंदर्य के आगे इसकी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं। इस तुच्छ हार को धारण कर इसके मान को और बढ़ा दो चंद्रकला। आप स्वयं क्यों नहीं पहना देते मुझे? ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? फूलों की सुगंध सखियां मेरी चांदनी सहेली है। चंद्रकला का असली सज्जन कौन है? सचमुच बहुत बड़ी पहेली है। तुम्हें निहारे बिना हम रह नहीं सकते। कोई और ऐब है तो बताओ। इस तपती दृष्टि से मत देखो, पिघल रही है चंद्रकला। भाव पुंडलिक के मन में तो एक पल का भी संदेह नहीं आया। वो बस यहाँ सभी को अनदेखा कर चले गए। विश्वास नहीं होता पुंडलिक हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। ताऊ जी पहले से ही व्याकुल है, इन्हें आघात हुआ। भाव पुंडलिक आए थे और इन्हें इस अवस्था में देखकर भी चले गए, तो ये और आहत होंगे। हमारा पुत्र होकर भी वो हमारे साथ पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। और दूसरी ओर तुम हो पुत्र। किंतु ताऊ जी, मैं पराया कहाँ हूँ? मैं भी तो आपके पुत्र के ही समान हूं ना। चंद्रकला इसे पराया लगने नहीं देगी। पुंडलिक के मन में अपना होने का भ्रम उत्पन्न करके रहेगी, किंतु मेरे द्वारा उसके धन को हड़पना सत्य होगा। दयाकर ने सही कहा था, धनी तो है ये, इसे निर्धन बनाने का कार्य तुम्हारा है केतकी बाई। प्रभु गोपाला के दीपक की लौ बुझ गई।
तो हमारी आस भी बुझ जाएगी। नहीं गोपाला, हमारे सौभाग्य के दीपक को मत बुझने दीजिए। चिंता मत कीजिए देवी, अंधेरे के चरम के बाद ही उजाला फैलता है। जहां मनुष्य के प्रयास विफल हो जाते हैं, वहां प्रभु ही राह दिखाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ताऊ जी उत्साह और उमंग से पूजा कर रहे हैं, ताई जी पकवान बना रही हैं। क्या कुछ बदल गया है? मेरी हर सुबह ऐसी हो, आंखें खोलूं तो तुम सामने हो और तुम्हें बस यूं ही निहारता रहूं। तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य में डूब जाऊं मेरी चंद्रकला। आओ दिवाकर, पूजा में मेरा साथ दो। कल रात ही मुझे समझ में आया कि हम व्यर्थ चिंता में घुले जा रहे थे। जब गोपाला हैं तो हमें किस बात की चिंता? वही हमारे पुत्र को स्वयं लौटा लाएंगे। इसीलिए तो आज उसके सभी प्रिय पकवान बना रही हूँ मैं। पूरण पोड़ी, गुड़ का शिरा, नारळ वड़ी और कढ़ी चावल। देखना पुत्र, जैसे ही वो आएगा अपने माँ के हाथों का भोजन खाकर सब कुछ भूल जाएगा। चंद्रकला, क्या हुआ माँ? तूने अभी तक विदा नहीं किया इसे? मेरे हृदय की इच्छा होगी तब चला जाएगा। जाना तो होगा इसे, तभी तो अधिक धन। माँ मैंने कहा ना, मैं जब जाने दूंगी तभी जाएगा ये। वो तभी लौटेगा जब गोपाला की इच्छा होगी। इसलिए मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा कि प्रभु गोपाला हम पर शीघ्र कृपा करें और हमारे पुत्र को लौटा लाएं। देवी केतकी बाई ने स्वादिष्ट भोजन भेजा है आपके इन विशेष अतिथि के लिए। तुम जाओ, मैं खिला दूंगी। जैसे ही वो आएगा
अपने सभी प्रिय पकवान देखकर प्रसन्न हो जाएगा। आज उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी मैं। पुंडलिक जी, लीजिए, भोजन कीजिए। पुंडलिक जी नहीं, केवल पुंडलिक का ही है। भाऊ को इनकी कोई चिंता नहीं, और ये है कि उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। भीतर से कितनी दुखी हैं ताई जी, ये तो उनके हथों से ही ज्ञात हो गया। किंतु ये भी ज्ञात है मुझे, भाऊ के मन में एक बार भी इनका विचार नहीं आया होगा। हे प्रभु गोविंद, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। हे गोपाला, हे नंदलाला, अब आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप देख रहे हैं ना कैसे ये दोनों तन्मयता से आपकी भक्ति कर रहे हैं, जिससे इनके पुत्र भाऊ पुंडलिक बुराई को छोड़कर फिर से अच्छाई को अपना ले। और एक और भाऊ पुंडलिक है जिन्होंने इन पर ध्यान तक नहीं दिया। स्वादिष्ट है ना? माँ ने अपने हाथों से बनाया है। पर इसका स्वाद तो तुम्हारे हाथों के स्पर्श से बढ़ा है। प्रभु, ताऊ जी के साथ रहकर एक सत्य तो मैं समझ गया हूं कि आप अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कृपा कीजिए प्रभु अपने भक्त पुंडलिक पर, उन्हें उचित मार्ग दिखाकर सन्मार्ग पर ले आइए, जिससे वो अपने वृद्ध माता पिता के पास वापस लौट आए। प्रभु, मानती हूँ आपका भक्त पुंडलिक आपको भूल बैठा है, किंतु वही दूसरी ओर आपका दूसरा भक्त आपके उसी भक्त के लिए आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, किंतु आप ये प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या हुआ? रुक जाओ, कहीं मत जाओ। चिंता हो गई क्या कि मैं अभी चली गई तो कहीं सदा के लिए ना चली जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी भी तो हृदय की इच्छा है कि आप मुझ में सदैव खोए रहें, कहीं ना जाए। और इसमें मेरी सहायता करेगी मदिरा। लाती हूँ। मेरे गोविंदा,
सौंदर्य का अनुभव करना है मुझे गोविंद, सौंदर्य को निहारना है, वो करने दीजिए मुझे गोविंद। हे प्रभु, हे गोपाला, सुनिए मेरी गुहार, उचित मार्ग पर ले आइए भाव पुंडलिक को। हमारा पुत्र भटक गया है। उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, उसे धर्म के, भक्ति के मार्ग पर लाने की कृपा कीजिए। एक माँ की गुहार सुनिए प्रभु। प्रभु जैसे प्रत्यक्ष सामने हो। क्या हुआ? ऐसे विचलित क्यों हो गए आप? पहले कभी मदिरा पान नहीं किया क्या? नहीं। कैसे बताऊं इसे? जैसे स्वयं प्रभु को देखा हो मैंने। मदिरा भी बन जाए अमृत समान जो चख ले मेरे हाथों से। कृपा कीजिए प्रभु, भाव पुंडलिक पर दया कीजिए। हे प्रभु गोपाला, आपके सिवाय और कोई नहीं जो उसे लौट आने के लिए प्रेरित कर सके। आप अचानक से इतने भावुक कैसे हो गए? मुझे जाना होगा मुझे। आप क्यों जा रहे हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मुझे जाना है मुझे। मेरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार जाने का कारण तो बताइए। रुक जाइए ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मुझे इस प्रकार निराश करके मत जाइए। मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूं? तुम्हारे साथ तो मुझे परम आनंद आता है। आपने अपनी उपस्थिति का आभास कराया उसे उचित मार्ग दिखाया, तब भी वो भ्रमित क्यों है प्रभु? मेरा कर्तव्य है उसे उचित दिशा दिखाना, किंतु उसका चुनाव करना भक्त का दायित्व। अभी वो स्वयं अपनी सहायता के लिए तैयार नहीं। उसके भीतर से बदलाव की इच्छा जब तक जागरूक नहीं होगी, उसे दूसरों की प्रार्थना का भी लाभ नहीं होगा। दूसरे किसी के लिए प्रार्थना करें, उससे सहायता तो मिलती है, किंतु उन संकेतों को समझना, उसके लिए तो स्वयं के हृदय में भगवान की भक्ति की लौ जगानी होती है। भक्त भटक भी जाए तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, वो तो सदा संकेत देते रहते हैं, किंतु कष्ट पूर्ण रूप से नहीं मिटते और उनके अनुसार चलना भक्त का दायित्व है। इसका एक उदाहरण तो मैं भी हूं ना प्रभु। लगता है महादेव मुझे लेकर निराश ही होंगे, इसलिए उन्होंने आपको भेजा मुझे के। भक्त मार्ग भटक सकता है, भगवान नहीं। वो तो सदैव अपने भक्तों की भक्ति का आनंद उठाने के लिए उनके साथ रहते हैं, और भक्ति की ये अनोखी परीक्षा
अब भक्त पुंडलिक को ही नहीं, उसके समस्त परिवार को देनी थी। ऐसे कठिन समय में भी जो भक्त भक्ति नहीं त्यागते, अपनी आस्था और अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, उन्हीं की नैया पार होती है। लगता है भाऊ लौट आए। यहाँ तो कोई नहीं है, बस ताऊ जी और ताई जी भाऊ की प्रतीक्षा में। चिंता मत कीजिए सत्यवती, हमारा पुत्र लौट आएगा। व्यर्थ है आपकी प्रतीक्षा। जिसे आप दोनों की कोई चिंता ही नहीं, उसके लौटने की आशा क्यों कर रहे हैं आप दोनों? आप कैसे, आप दोनों का स्वास्थ्य कैसा है, यह सब भूल कर जो भटका हुआ है, जिसे आप दोनों का कोई विचार नहीं, उसके लिए दृष्टि गड़ाए बैठे रहने का कष्ट क्यों सह रहे हैं आप दोनों? विचार तो उन्हें करना चाहिए, आना तो उन्हें चाहिए। इस आयु में तो आप दोनों को नियमित दिनचर्या के अनुसार एक समय पर भोजन मिलना चाहिए, ये सब उन्हें सोचना चाहिए। और यहाँ सारा भोजन व्यर्थ हो रहा है। उनके कारण आप दोनों भी भोजन नहीं कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा का क्या लाभ, जो कल यहाँ आए भी थे और आप दोनों को अनदेखा कर धन लेकर चले गए। और यहाँ आप हैं जो उनकी बाट जो रहे हैं। यह आपके पुत्र प्रेम की कैसी पराकाष्ठा है। मैं सत्य कह रहा हूं, वो कल यहाँ आए थे, किंतु आपसे भेंट करने तक की नहीं सोची उन्हें। मेरा पुत्र यहाँ आया और मुझे अस्वस्थ देखकर भी नहीं रुका। किसी का इतना सम्मोहन हो गया उस पर। अब क्या करूं मैं पुंडलिक को और मोहित करने के लिए, जिससे ये कभी जाने का विचार ही ना करे। अब आप चलिए। प्रभु गोविंद, कहाँ खो जाते हैं आप बार बार? मैंने अपनी चाल चल दी है, अब आपकी चाल है। ये चली मैंने अपनी कौड़ी और ये खेल समाप्त। ओहो, कहाँ गलती हो गई मुझसे? व्यर्थ है आपके साथ खेलना, हर बार तो आप ही जीत जाते हैं। जीत कर तो हार ही चुका हूं मैं, क्योंकि मेरे हृदय पर विजय तो तुमने पाई है चंद्रकला। आपके मन को और ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने उनका आना आपसे छिपाया। किंतु अब इस प्रकार आपको उनकी प्रतीक्षा करते देख मैं रह नहीं पाया। मुझे लगता है इतना शीघ्र वो नहीं लौटने वाले हैं। नहीं पुत्र, मेरे प्रभु गोपाला अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र शीघ्र लौटेगा, शीघ्र लौट आएगा। वो लौटेगा तो अवश्य राधे, किंतु मुझे एक बात की चिंता है। जिस पुंडलिक के लौटने की आशा उसके माता पिता कर रहे हैं, ये वो पुंडलिक नहीं होगा, ये वो पुंडलिक नहीं होगा।
जो मनुष्य धर्म के विरुद्ध जाता है वो विकारों और बुरी आदतों में उलझा हुआ होता है। उसे ये समझना आवश्यक है कि वो कहाँ पहुंच गया है और उसे जीवन में आगे कहाँ जाना है। बार बार आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? लगता है आपका मन मुझसे भर गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है, ऐसा संभव ही नहीं है। माँ बार बार बाधा उत्पन्न कर देती हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बस अभी आई। अब क्या हुआ माँ? मैंने कहा था ना, आप हमारे बीच मत आइएगा। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इसलिए बिना क्रोध किए हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी को इतना सर चढ़ाओगी तो वो तुमसे उकता जाएगा। इस प्रकार अगर उसे इतना समय दोगी तो वो समय और तुम्हारे साथ का मोल नहीं समझेगा। इसीलिए उसे अब घर जाने दो, विदा करो। अधर्म पथ पर चलने वाले को उस समय कितना भी आनंद क्यों न आ रहा हो, किंतु वो अपने कर्मों से अपनी नियति निर्धारित कर लेता है और वो नियति है उसका विनाश। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे मेरे प्रभु, मेरे गोविंद मुझसे दूर जा रहे हैं। अब फिर क्या हुआ इन्हें? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तन से तो ये यहाँ है, किंतु मन से मुझसे दूर चले गए हैं। ऐसे ही चले जाइएगा क्या, बिना कुछ कहे? नहीं, अब मेरा जाना ही उचित है। आपकी इच्छा ही मेरे हृदय की इच्छा है। जाना है तो जाइए, किंतु वहां जाके भूल मत जाइएगा अपनी चंद्रकला को। मैं आपकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए रखूंगी। आएगा, अवश्य आएगा। तुम्हारे सौंदर्य से खींचा चला आएगा, और इस बार और भी बड़ी पोटली लाएगा। चिंता मत करो पुत्री, जाने दो इसे। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा? मुड़ के नहीं देखा तो नहीं देखा, वो नहीं तो कोई अन्य आएगा। तुम्हें कौन सा विवाह रचाना है? धन्य ही तो पाना है। जितना शीघ्र उसे निर्धन बनाओगी उतना ही अधिक सुख पाओगी। समझी? सत्य तो ये है, एक ऐसा सुंदर भाव उठा है मेरे मन में पुंडलीक के लिए कि जो कुछ भी मेरा है उसे ही समर्पित करना चाहती हूँ मैं। आई भाऊ, आई पुत्र, तुम आ गए? आई, शीघ्र जल गर्म कर दो, मैं स्नान करना चाहता हूँ। शीघ्रता कीजिए, पुंडलिक के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। हाँ पुत्र, मैं अभी लाई।
पुत्र, तुम स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाकर देता हूँ। ये सब क्या है ताऊ जी? क्या सब दिवाकर? यही सब जो आप लोग कर रहे हैं। ऐसा स्वागत कर रहे हैं कि जैसे वो कोई बहुत अच्छा कार्य करके लौटे हों। सब भूल पल भर में क्षमा कर दिया आपने। प्रारब्ध समझता हूं मैं, पूर्व जन्मों के कर्म भी समझता हूं, किंतु आपका ये व्यवहार मेरे समझ के तो बाहर है। इसमें क्या समझना है पुत्र? ये तो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है। उनका हृदय विशाल होता है। माता पिता तो संतान के सभी दोष क्षमा कर देते हैं। किंतु क्या ये गलत नहीं है? उसकी भूलों को भुला लेना गलत होगा, किंतु उसे क्षमा कर अपने अंग से लगा लेना नहीं। हमारे समझाने से नहीं समझा, संभव है हमारे प्रेम से समझ जाए। तो इस प्रकार तो वो और बिगड़ जाएंगे। पुत्र, वो जो भी करे वो उसका दायित्व है। हमारा दायित्व है उस पर स्नेह वर्षा करना, जो हम निरंतर करते रहेंगे। ये अभी समझना तुम्हारे लिए कठिन होगा दिवाकर। जब स्वयं पिता बनोगे तब अनुभव करोगे संतान के प्रति माता पिता के इस भाव का। जिसने अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया, अपने पिता को अस्वस्थ स्थिति में छोड़कर रंगालय चला गया, उसी पुंडलिक पर सभी इतना स्नेह उड़ेल रहे थे। ये निश्चल प्रेम भक्ति का ही स्वरूप तो है, जो पिता के मन से पितृभाव बनकर बहता है और माता के मन से ममता बनकर। किंतु पुंडलिक क्या इस अवस्था में था कि वो अपने माता पिता का स्नेह समझ सके? मैं जानता हूं मुझे घर लौटाने वाले आप ही थे गोविंद। सत्य तो यह है, आपसे दूर होकर जैसे मैं कुछ खोने का आभास कर रहा था, लेकिन अब मैं लौट आया हूं प्रभु आपके चरणों में। क्या थे मुझे? भूल की है मैंने, गलती की है। मैं तो जैसे द्वार में अटके पंख के समान हो गया था, किंतु अब मैं किसी भी मोह पाश से मुक्त हूं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं वह कदापि नहीं लौटूंगा। प्रभु, उसके भूल स्वीकार करने से आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि राधे, बुराई को समझकर उसे त्यागने का विचार एक बात है, किंतु बुरी आदतों को छोड़ना दूसरी। वो अत्यधिक कठिन है। एक बार इन आदतों से गिरकर उनसे निकलना असंभव हो जाता है। हाँ प्रभु, ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। अब जब भक्ति से विमुख होकर गिरना आरंभ करता है तो फिर गिरता ही जाता है। अनेक जन्मों के पुण्य के बाद मुझे गण के रूप में जन्म मिला। कितनी निर्मल भक्ति के कारण मुझे महादेव का सानिध्य मिला, किंतु मैं एक बार बुराई की ओर बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। इतने उच्च स्थान से गिर पिशाच योनि में पहुंच गया मैं, और इस योनि से निकलना कितना कठिन ज्ञात है मुझे प्रभु। कठिन अवश्य है, किंतु इससे छुटकारा पाना असंभव नहीं। सच्चे मन से निरंतर साधना करना ही एकमात्र उपाय है, जैसे आप कर रहे हैं। भक्त कथाओं को सुनकर भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है आप भी पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति पाएंगे, और आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको पुनः महादेव के गण बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु पुंडलिक, उसको लेकर तो अभी भी अनेकों प्रश्न थे।
क्या उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया था या नहीं? मैं भटक गया था पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अवश्य पुत्र। लो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुत्र। हाई आप रो क्यों रही है? आपका पुत्र, आपका पहले वाला पुंडलिक लौट आया है। और मुझे याद है, आपने अपने हाथों से मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाए हैं। तो फिर शीघ्र परोसिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। विश्वास नहीं होता, आचरण के दो विपरीत छोर पर एक व्यक्ति इस प्रकार कैसे जी सकता है? अधिक विचार मत करो अनुज दिवाकर। चलो साथ में भोजन करेंगे, चलो मेरे साथ। मेरा रोम रोम पुंडलिक की प्रतीक्षा में है। रात बढ़ रही है किंतु पुंडलिक अभी तक नहीं आया। लगता है अब नहीं आएगा वो। यहां से जाते ही कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। चंद्रकला मेरी प्रतीक्षा तो नहीं कर रही होगी। मैंने प्रभु को वचन दिया है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। वाह माँ, आपने सभी वो पकवान बनाए हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। लो अनुज, ये खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। आज क्या मेरे भाग्य में निराशा ही लिखी है? इसीलिए तो कहा था इतना साथ मत दो कि उसका मन ही भर जाए। अब जो तुमने भूल की है उसका परिणाम तो भुगतना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। मुझे अभी भी आशा है वो अवश्य आएगा। मेरा प्रेम पाश उसे आज ही खींच लाएगा। हाई पिताजी को ये बताकर कि कल मैं लौटा था, तुमने उचित किया अनुज दिवाकर। चिंता मत करो, अब ऐसा अवसर मैं आने ही नहीं दूंगा। आई, आपको लगता है ताऊ जी भाव सुधर गए हैं, बदल गए हैं वो? पुत्र, कभी कभी दूसरों के समझाने से नहीं, अपितु स्वयं अपने विचार करने से अपनी भूल समझ में आती है। उससे भी महत्वपूर्ण है वो बुराई के व्यसन से मुक्त रहे, सुपथ पर टिका रहे, क्योंकि व्यसन सदा आकर्षित करते हैं, ललचाते हैं। उनके पाश में उलझना बहुत सरल होता है। मैं क्षमा चाहता हूं आई, मैंने आप दोनों को बहुत चोट पहुंचाई, पर मैं आपको वचन देता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं पुत्र, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। धन्यवाद आई, अब मैं बहुत थका हुआ, मैं सोना चाहता हूं। दिवाकर, तुम भी अपनी शैया मेरे कक्ष में ले आओ, वहां हम गोविंद से बातें करेंगे। नहीं भाऊ, मैं आंगन में ही ठीक हूँ, आप विश्राम कीजिए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम आई। तो प्रभु गोविंद, फिर से हम दोनों ही रह गए यहाँ पर आज बहुत थका हुआ हूं। कल हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे।
हे गोपाला, आपकी प्रेरणा से हमारा पुत्र लौट आया। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ऐसा बदलाव इतने कम समय में, मुझे भय है भाव फिर उस पद पर जाने को तत्पर न हो जाए। मैं तो इसी प्रकार प्रतीक्षा में रहूंगी सारी रात, मार्ग तकती रहूंगी मैं। ठंड बढ़ती जा रही है। स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ठंड बहुत है, इसलिए पुंडलिक को कंबल ओढ़ाने जा रहा हूं। उसका विचार कर अपने हृदय को दुखी करने का कोई लाभ नहीं है पुत्री। वो यहाँ प्रेम के लिए नहीं, आनंद पाने आते हैं, और जब उनका मन भर जाता है वो चले जाते हैं। भूल तो तुमसे हुई है जो तुमने उसे खो दिया। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही हो? पुंडलिक माँ, देखो वो मुझे भूला नहीं है। देखो वो आ रहा है। पुंडलिक, देखो, मैं रुकने का आदी नहीं है। हे गोपाला, हे गोपाला। ताऊ जी, जिसका भय था वही हुआ। आइए ना, कहाँ रह गए थे आप? चलिए चलिए भीतर चलिए। देवी, सारे संदूकों पर ताला लगा दो। किंतु ये तो कोई समाधान नहीं है स्वामी। ऐसा करने से तो वो रुकने वाला नहीं है। जानता हूं, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? और उसने करने के लिए कोई उपाय छोड़ा ही कहां है? लीजिए, मदिरा लीजिए। कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने? मुझे तो लगा था आप लौटेंगे ही नहीं। मेरे तो प्राणों पर ही बनाई थी। मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं। मेरे लौटने में संदेह कैसा? मैं भोर में गया, संध्या में लौट आया। तो आप गए ही क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि आपके जीवन में कोई और है जिसका विचार कर आप यहाँ से गए थे, तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, मेरे जीवन में तुम्हें छोड़कर और कोई भी नहीं।
एक उपाय है। इससे पहले की स्थिति और भी बिगड़ जाए, हम बहू रानी को क्यों ना बुला ले। अपने कक्ष की ये क्या दुर्दशा की है मालती? मैं अपनी पीली साड़ी ढूंढ रही हूँ बुआ। आपको पता है क्या कहाँ है? क्रोध मत करना मालती, क्योंकि तुम्हारी वो साड़ी। दीदी कैसी लग रही है मुझ पर? बहू रानी? बाल्यावस्था में उचित संबंध देखकर हमने पुंडलिक का विवाह कर दिया था। उचित है, तब तो शीघ्र हमें भाभी को यहाँ बुलवा लेना चाहिए। संभव है, तभी परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा पुंडलिक। विश्वास करो, जब से तुम्हें देखा है तुम ही मेरे हृदय में बस गए हो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। प्रेम? प्रेम का अर्थ भी समझते हैं आप? यदि समझते होते तो यहाँ कदापि नहीं आते। जानता हूं, समझता हूं, इसीलिए वहां आया हूं जिससे मुझे सबसे अधिक प्रेम है, मेरी चंद्रकला के पास। विचार मत कीजिए स्वामी, समधी जी को संदेश भेज दीजिए कि वो हमारी बहुरानी को विदा करने की तैयारी कर ले। मुझे पूरा विश्वास है हमारी बहुरानी मालती पुंडलिक का हृदय जीत लेगी। बताइए ना दीदी, अच्छी लग रही है ना मुझ पर? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और ना ही तुम्हें ये पहननी चाहिए थी। और मेरी अनुमति के बिना तुमने ये लिया कैसे? मालती। नहीं बुआ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये मेरी साड़ी है और जो मेरा है उस पे बस मेरा अधिकार है। तो मुझे वचन दीजिए कि मेरे सिवाय आपके जीवन में कोई और स्त्री कभी नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूं, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई स्त्री नहीं आएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं। एक बार बहुरानी मालती उसके जीवन में आ जाए तो सब संवर भी जाएगा और सुधर भी जाएगा। स्मरण रहे, मुझे अपना अधिकार किसी के साथ भी बांटना नहीं भाता, समझी? जब आपने मुझे ये अधिकार दे ही दिया है तो मैं भी आपको किसी और के साथ कभी नहीं बांटूंगी। माता पिता तो सदा यही चाहते हैं कि उनका पुत्र अच्छाई के मार्ग पर चले, तो जीवन साथी की प्रेरणा से उसे सुपथ पर लाने के लिए पुंडलिक के माता पिता ने अपनी पुत्र वधू को गौना कर बुलाने का निर्णय लिया। किंतु उनका पुत्र पुंडलिक तो चंद्रकला पर प्रेम ही नहीं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर निर्धन बनने का निर्णय ले चुका था। दलदल में पांव रखने वाले को ये कहाँ पता होता है कि वो एक बार उसमें घुसेगा तो दलदल उसे कितना गहरा खींचेगा। यही स्थिति पुंडलिक की भी थी। वो जो धर्म कर्म में सदा आगे रहता था, अपने पिता की प्रत्येक आज्ञा स्वीकार करता था, अब उसी के आगे पिता हाथ जोड़ने पर विवश थे। रुको पुत्र, एक पिता अपने पुत्र से प्रार्थना कर रहा है। नहीं पिताजी, और उपदेश नहीं, समय की कमी है, क्षमा कीजिए।
इन पुष्पों का, इन सज्जा का यहाँ क्या लाभ? मुझे जो कुछ चाहिए वो तो मेरे संदूक में है। कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ नहीं है। इस संदूक में तो कुछ होगा। धन तो नहीं है, ये बांसुरी है। मुझे स्मरण है, तुमने जब अपने प्रभु गोविंद के लिए इस बंसी की सुरीली ताल छेड़ी थी, अद्भुत संगीत था वो। किंतु अब तुम इसे देखते तक नहीं। अपने गोविंद, अपनी भक्ति, अपने माता पिता सभी को भूल चुके हो तुम। किंतु बस एक ही विनती है कि ये मत भूलना कि आज तुम्हारी पत्नी मालती का गृह प्रवेश है। हाँ पुत्र, बचपन की कुछ स्मृतियां तो होंगी। बड़ी सुंदर और मनमोहक मुस्कुराहट है उसकी, बहुत सुंदर नेत्र है। और सुना है अब तो वो और अधिक गुणवान, सुशील और सुंदर हो गई है। जिससे सुनती हूँ वही कहता है, ऐसा अनुपम सौंदर्य है उसका जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। और इतना अच्छा आचरण है कि सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम देखना पुत्र, मेरी पुत्र वधू का सौंदर्य, उसका स्वभाव तुम्हें भी प्रभावित करेगा। एक बार उसे देख लोगे, उससे भेंट कर लोगे, तो तुम भी उससे दूर नहीं जाना चाहोगे। अच्छा, क्या ये संभव है? चलो देख ही लेते हैं। माँ जो प्रशंसा कर रही है वो सत्य है या मुझे अपने नियंत्रण में करने के लिए उनकी एक अन्य चाल? पुत्र, वो प्रथम बार घर आ रही है। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम्हें ना पाए, ये उचित नहीं होगा। इसलिए आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। बिना स्वार्थ यदि कोई सच्चा स्नेह कर सकता है तो वो है माता पिता। इसलिए भूल कर भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए।